नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। 22 तारीख को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में एक राममय माहौल है। आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई घोषणा कर दी है कि 22 जनवरी को उन्हें आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी ताकि वो इसका लाइव प्रसारण दे सकें और उसके बाद 2:30 बजे से उनको अपने कार्यालय में आना होगा। राम के इस कार्यक्रम को लेकर इसके अलावा यूपी में और जो कुछ चल रहा है, देश में कुछ नई जो बातें उठ रही हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी। सलामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत जी, आपका जो नियमित कॉलम है तीसरी आंख, उसमें आज आपने लिखा है कि शंकराचार्य की भूमिका जो है जी वो आंदोलन से नहीं थी, इसलिए जो हो रहा है उनको कुछ बचना चाहिए। देखिए, मेरे पास कई मैसेज आए हैं जिसमें राम भक्तों ने अपने उसमें विचार रखे हैं। तो उसमें उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने बहुत आंदोलन किया राम मंदिर को लेके और किसी भी शंकराचार्य जी की कोई भूमिका नहीं रही इसमें। उनका यही कहना था। उनका ये भी कहना था कि उसके बावजूद भी जो है निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। तो उनका ये भी कहना था राम भक्तों का कि किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं रहे। कोर्ट कचहरी, तमाम मुकदमे, लाठियाँ, सब चीज़ें जो हैं बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने झेली हैं। तो इसको लेके मैंने लिखा है। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे इसी कॉलम के बाद जो हमारे बड़े भाई भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं विनय संकोची जी, उनका एक इसमें मेरा जवाब भी आया है। तो आपने ये मुझे बताया है इसमें, तो क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, जाहिर है कि हो सकता है मेरी जानकारी में कम हो। और आपने जो मुझे बताया, उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो इसमें काफ़ी आंदोलन किया था राम मंदिर को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा था कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ राम मंदिर नहीं बना है। उनका कहना है कोर्ट से हमें ये आया। उन्होंने आगे लिखा है कि 40 दिन तक हिंदू भाइयों की सुनवाई हुई थी, बहस हुई थी और 24 दिनों तक शंकराचार्य जी ने इसमें बहस की थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोगों को जो है, युवा पीढ़ी को या लोगों को ये पता नहीं हो। बट ये है कि मेरा मानना ये है कि जब देश में पूरा माहौल राममय हो रहा है तो हमें नुक्ताचीनी से ज़्यादा अच्छा ये है कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। कोई कहता है कि बीजेपी ने इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, कोई कुछ कहता है। सब अपनी अपनी पिछे जो है ना तैयार कर रही है, सब अपने अपने तरीके से पारी खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे गैर भाजपाई दल हो, सब अपनी पिच पे खेल रहे हैं और सबकी वोटों की राजनीति है, ठीक है। लेकिन जो सामने से दिखाई दे रहा है, सामने से लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी, सामने से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसमें लगे रहे, तो जाहिर है जो सामने दिखाई देता तो उसकी भूमिका होती है। अब ये कह रहे हैं कि सब शादी की कार्ड की तरह, जैसे बेटी की शादी है, बेटे की शादी, निमंत्रण दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, एक आयोजन हो रहा है, आयोजन करने वाले वो ट्रस्ट के लोग हैं। अगर नहीं बुला रहे हैं तो प्रॉब्लम है। हमें बार बार मीडिया से कहते हैं कि जी हमें निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। अब बुला रहे हैं तो हम जाएंगे नहीं। एक अजीब स्थिति हो गई है और मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। भगवानों को नहीं बांटना चाहिए। राहुल जी शिवधाम चले गए, वो वहाँ पे जाके उसमें रह रहे हैं। ममता जी अलग अपना कर रही, तो ये भगवानों का बंटवारा कर दिया राजनीतिक दलों के लोगों ने। वही कहते हैं कि जी भगवान श्री राम जो है भाजपा के हो गए। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह की राजनीति से हमें राशि जी बचना चाहिए। और देश का जब पूरा माहौल राम में हो रहा है, उत्साह लोगों में लग रहा है, तो जाहिर है सब जाएं उसमें अपना उसके भागीदार बने। आपने ये परसों भी लिखा था कि जो वोटों की राजनीति से अलग हटकर सोच अपनी बड़ी करें और श्री राम पे छोड़ दें। अगर भाई उनका सब कुछ रामलला पे छोड़ दो, आप किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे सब होते, किसको आशीर्वाद उनका मिलेगा, आपके किसी के हाथ में थोड़ी है। अब जो खुशनसीब होगा वो चला जाएगा, नहीं होगा तो घर बैठेगा। तो सवाल ये हैगा कि जिस तरह की राजनीति सिर्फ केवल ये है कि वोटों की राजनीति है कि हम जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, वो नाराज़ ना हो जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं समझता धर्म के मामले में राजनीति को दूर रखना चाहिए। अच्छा, आज एक खबर आई है, इससे पहले एक खबर आई थी अलीगढ़ में एक मुस्लिम कारीगर परिवार है, उनको पटके और टोपियाँ बनाने का करीब 1 लाख टोपियाँ उनसे बनवाई गई हैं, ऑर्डर उन्हें मिला है। आज फिरोजाबाद के जो कारीगर हैं उन्होंने 10,000 कड़े राम नाम के बना के अयोध्या मंदिर को भिजवाए हैं। तो मुस्लिम समाज में तो कहीं कुछ है नहीं ऐसा? नहीं, अभी सर्वे हुआ था, एक सर्वे संस्था ने एक सर्वे कराया था, उसमें 70% मुसलमानों ने जो है इस बात में कहीं कोई उनको कुछ चिंता नहीं है कि या कोई उन्होंने कोई बात ही नहीं कही। अरे भाई राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा आप बताइए। जो उनके अयोध्या है, जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ बन रहा है, तो मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो कुछ नहीं है। वो तो मुसलमानों का किसी का एक बयान आया न, मतलब है जो हाशिम अंसारी साहब जो उसके गवाह थे उनको भी काट गया, जो उनके अब बेटे हैं वो, उनको भी सब चीज़ जा रही है। तो सवाल ये हैगा कि अब राजनीति तो ये राजनीति दल कर रहे हैं ना,
जनता नहीं जनता क्यों करेगी? क्या मतलब जनता को राजनीति करने का? अब उन्होंने कड़े भेजे फिरोजाबाद के मुसलमानों, तो अच्छी बात है भाई, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है, ठीक है ना, उनके बताए हुए रास्ते पे चले। राम को मानेंगे नहीं कि राम की नहीं मानते, तो वो ये कहानियां हैं जो चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, सौहार्द का माहौल है, एक दूसरे को आगे बढ़ के करना चाहिए। और फिर दूसरी बात है, अगर मुसलमानों की जहाँ तक बात है, इस्लाम में तो साफ साफ लिखा है कि आप किसी धर्म को बुराई नहीं कर सकते, तो फिर कैसे किसी का वो कर देंगे इसमें? तो अच्छा प्रयास है, उन्होंने जो करा अच्छा, स्वागत योग्य है। अच्छा, आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, कई बड़े फैसले उसमें हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि गन्ना किसानों के लिए गन्ना का भुगतान बढ़ा दिया है। तो लेकिन टिकैत बंधुओं का बयान ये आया है कि इस 20 रुपये से कुछ नहीं होता है, खेती करना बड़ा महंगा हो गया, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो दोनों के क्या तालमेल की बात करते हैं? देखिए, सब राजनीतिक बयान है अपने तरीके से। जो लोकसभा का चुनाव है तो इसलिए जाहिर है वो भी ये भी है कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसी वाली बात है। लेकिन कुछ नहीं है, एक शुरुआत तो हुई है, ये 20 रुपये बढ़े हैं, ठीक है, तो अब इसको कम से कम स्वागत करना चाहिए उनको। हाँ, ये ठीक है कि सब कुछ महंगाई हो गई है, लेकिन क्योंकि वो विरोध भी इसलिए करेंगे, जाहिर है कि चुनाव का समय है, उन्होंने बढ़ाया भी इसलिए कि लोकसभा चुनाव 3 महीने बाद होने वाले हैं। तो हर चीज़ जो है राजनीतिक चश्मे से और राजनीतिक सोच से जो है देश में काम हो रहा है। अच्छा, आज एक और खबर आई, एक वीडियो सामने आई, फारूक अब्दुल्ला जी एक वीडियो में राम भजन गाते दिख रहे हैं, कपिल सिब्बल राम में होते दिख रहे हैं उसी वीडियो में। दोनों विपक्षी नेता राम भजन भी गा रहे हैं, राम में माहौल भी बना रहे हैं, और विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि हम समारोह में जाएंगे नहीं। तो ये विरोधाभास विपक्ष के आपस में ही हो रहा है ना। देखिए, ये व्यक्तिगत उनकी अपना है। मैंने खुद में गवाह हूँ, संभल में आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के आश्रम में कल का विश्व समारोह था, तो मैं उसमें खुद गया था, वहाँ कार्यक्रम में मौजूद था। तो वहाँ ये फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे, जिन्होंने राम भजन किया था। ये बहुत ही अच्छा गाते हैं और बिल्कुल लीन होए गाते हैं, तो इनका अपना तरीका है। और कपिल सिब्बल साहब, देखिए कोई भी हो सकता है राम में। आप इसमें आप बताइए राशिद जी, यह तो अपनी अपनी आस्था का मामला है ना, आप इसको पॉलिटिकल क्यों देख रहे हैं? कपिल सिब्बल कांग्रेसी हैं तो उससे पहले हिंदू भी तो हैं, एक वो भी तो उस रिलीजन का भी तो मामला है ना। कम से कम ये जब आ रहे हैं राम में, सभी हैं राम, भाई सबके मन में राम है ना, कड़ में राम है। तो फिर अगर वो गा रहे हैं भजन, उसमें गा रहे हैं, तो उसमें अच्छा है। अरविंद केजरीवाल को चौथी बार ईडी का नोटिस मिला, चौथी बार भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। क्या ये भाजपा और दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में नूरा की स्थिति चल रही है? हाँ, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि एक लास्ट स्टेज आ रही होगी सम्मनों के भी अब। और मुझे लगता है कि वो आज तो उन्होंने ये भी कहा था मैं कानूनी राय ले रहा हूँ, जाने से इनकार नहीं किया, बस उन्होंने कहा मैं कानूनी राय ले रहा हूँ। तो वो अपने काम निपटा रहे हैं। उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता से पहले जो है शायद वो भी अपने साथियों के साथ अंदर जो है रोटियां खाएंगे बैठ के, तो वो अपने काम निपटा रहे हैं, जो भी है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का बयान तो ये आया था कि वो बिल्कुल बीजेपी के पार्टू हैं और उनका सब कुछ है। तो मुझे लगता है ये अभी वो पॉलिटिकल तरीके से इसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि मुलायम सिंह सरकार के समय कार से ऊपर जो गोली चली थी वो सही कदम था। आज इसी बात को शिवपाल यादव ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा वो समय की स्थिति देखते हुए उस समय जो निर्णय लेंगे वो उचित थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह का ये चीज़ें आज से बहुत पहले भी आई थी, और जब मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे और जब ये कार सेवा चली और गोलियां चलवाई गई थी, तो मुलायम सिंह जी का एक बयान आया था। उन्होंने यही सवाल किए गए थे मीडिया से कि आपने गोलियां चलवाई है, मीडिया की तरफ से, तो लोगों ने उनकी बड़ी निंदा की थी। तो उनका कहना यह था कि मैंने कार सेवा को गोली चलवा के देश के हज़ारों मंदिरों को बचाया। उनका कहना यह था कि अगर मैं शायद वहाँ गोली नहीं चलाता तो देश में जो और मंदिर थे वहाँ पे हमले हो जाते। तो अपने अपने तजर्बे से अपने अपनी सोच के हिसाब से हर आदमी बयान दे रहा है। कोई इन बयानों को लेके भी इसमें भी लेके राजनीति है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने लेती है, कार से वो पे उन्होंने गोलियाँ चलवाई, वो ये कहते हैं कि उचित फैसला था। तो एक ये चीज़ ये है कि अपने अपने चश्मे से अपने अपने सोच के हिसाब से लोग फैसले लेते हैं। मैं समझता हूँ इसमें भी कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से सोच, इसमें भी वोट की राजनीति है। अच्छा, आज एक आपराधिक घटना जो हमारे टोनिका सिटी में हुई कि 2 अलग अलग राज्यों के मजदूर भिड़ जाते हैं, हत्या तक कर दी जाती है, ये क्या माहौल है? नहीं, ये बहुत गंभीर मामला आशीष जी। ये इसमें जो है जिस तरह से 2 स्टेट्स के लोग लड़ते हैं और उसके बाद वहाँ जैसे आतंक मचते बताते हैं, तमाम हथियार लेके दूसरे को काटना शुरू कर दिया, जैसे दिखाते हैं कबीलों में लड़ाइयाँ होती थी,
ऐसा बताया हमारे क्राइम रिपोर्टर ने भी कि जिस तरह वो आते हैं और अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है, और ये अगर क्षेत्रवाद और राज्यवाद का मैटर चल गया तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। इसको प्रशासन को चाहिए कम से कम इसमें बहुत गंभीरता से डीपली से जांच करे और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा घटना ना हो। अच्छा, अब आज का आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर बार बार हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर दिन नई बात चल जाती है। अब कभी कहते हैं कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कभी कहते हैं भाजपा से कहते हैं। अब फिर से बात उड़ गई है कि सपा की कांग्रेस की बैठक के बाद जयंत फिर से नाराज चल रहे हैं। देखिए, अभी तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। वो तो चुनाव के माहौल में आया राम गया राम वाला सिस्टम होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जयंत चौधरी कोई जल्दी में कोई जल्दबाजी में फैसला लेंगे। और ये बात ठीक है कि जो मीटिंगें 2-3 हो चुकी उसमें जयंत चौधरी नहीं गए, ठीक है, तो उनको वहाँ भी नहीं बुलाया गया। जो दिल्ली में बैठक हुई थी मुकुल वासनिक जी की, वहाँ पे सपा की और सिर्फ कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें बात नहीं बन पाई सिटी की शेयरिंग को लेकर। लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जयंत चौधरी बहुत ही युवा नेता, बहुत डायनेमिक लीडर हैं। वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। अपने फादर के ज़माने में उन्होंने जब विलय की बात आई थी बीजेपी में राष्ट्रीय लोकदल की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। अब वो भी तेल और तेल की धार देख रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है वक्त आने पर, जैसे अभी क्योंकि देखिए राजनीति में बदलती तस्वीर ऐसी हो गई है एक दशक से कि किसी के बारे में आप कुछ स्पष्ट राय नहीं दे सकते, कि अपने अपने वजह से। देखिए आज दारा सिंह जी को एमएलसी की नाम भेज रहे हैं, वहाँ विधान परिषद में जा रहे हैं। यही दारा सिंह थे जिन्होंने पहले बसपा में रहे, फिर सपा, पहले सपा में, फिर बसपा में, फिर सपा में, फिर बीजेपी में, फिर सपा में। तो कहाँ है? जहाँ जिसका भी हिसाब बैठ रहा है वो अपना काम कर रहा है। जहाँ जिसका हिसाब बैठ रहा वो काम कर रहा है। लेकिन आज की चर्चा की एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो सलामत जी ने कही कि राम सबके हैं और सब राम के हैं, तो इस त्यौहार में, इस पर्व में सभी लोग शामिल हों और राजनीति से दूर रहें, और राजनीतिक बयानबाजी से भी अगर वो बचेंगे तो अच्छा रहेगा। आज की चर्चा के लिए सलाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपका थैंक यू।